स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन के इंतजामों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने आला अधिकारियों के संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता और कई विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करवाए। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज ने मुख्तार अंसारी को सुपर फ्री शस्त्र लाइसेंस के मामले में बेल दे दी। अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। यहां पर 4 पहिया गाड़ी का चालान ये कहकर काट दिया गया कि ड्राइवर ने हेलमेट नहीं लगाया था। खबरों की माने तो ये 4 पहिया गाड़ी बेसिक शिक्षा विभाग की थी। कानपुर के विजयनगर टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो चालकों के बीच विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। ये पूरा विवाद सवारी बैठाने को लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस सख्त नजर रख रही है। पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जालौल के रेडर थाना क्षेत्र में घर घर जाकर सीओ, एसडीएम और थाना प्रभारी ने लोगों से निष्पक्ष वोट करने की अपील की। इस दौरान अधिकारियों ने गांव वालों के साथ बैठक भी की। बदायूं में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। ये दोनों हादसे कादर चौक और लौकी नगला इलाके में हुए। बिजनौर के मंडावली में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आनन फानन में चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं राहगीरों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। शामली में एक बार फिर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ दिनों पहले एक युवक का तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था। फतेहपुर थाना जिजाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र में करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खबरों के मुताबिक खेत के बीच से गुजरने वाले बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण आग लगी थी। प्रतापगढ़ में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी पूरी तरीके से जख्मी हो गया। दबंगों ने युवक की हत्या के बाद उसे गेहूं के खेत के किनारे फेंक दिया। पूरा मामला कंधई कोतवाली के वारी खुर्द का है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। यूपी में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और प्रमुख सचिव चिकित्सा कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के सभी आला अफसरों के संग एक गहन चर्चा की। बैठक में मेडिकल सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। गाजियाबाद पुलिस ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वालों का पर्दाफाश किया। कविनगर पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और लोगों के आईडी कार्ड बरामद किए गए। जालौन में हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं जलती फसल को देख किसान बेहोश हो गया था, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। पूरा मामला 8 थाना क्षेत्र के हरदोई गुर्जर का है। पंचायत चुनावों से पहले अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 82 पेटी हरियाणा के अवैध शराब के साथ 3 और 2 कार तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। श्रावस्ती में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 45 साल की एक महिला की जान चली गई। दरअसल इकोना से बहराइच जा रही सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।
पानी की समस्या से जूझ रहे सोनभद्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीएम योगी के निर्देशों का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर अफसर से लेकर कर्मचारी तक गांव-गांव पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। सोनभद्र के जंगली और पहाड़ी इलाकों में जानवरों के लिए प्रशासन की ओर से आर्टिफिशियल तालाब बनाया जा रहा है, जिसके बाद भीषण गर्मी में जानवरों को पानी पीने के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। काले हिरण को बचाने के लिए सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी आईएएस अमित पाल शर्मा ने मुहिम की शुरुआत की है। मुख्य विकास अधिकारी की पहल पर जंगलों में काले हिरणों को पानी पीने के लिए पहाड़ों में आर्टिफिशियल तालाब बनवाया जा रहा है। बिजनौर में पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। सुल्तानपुर में निजी एम्बुलेंस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण इलाके में मामूली कहासुनी पर 18 साल के युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिरोजाबाद में हुई युवक की हत्या के मामले में युवक के सर और सीने पर दबंगों ने कई बार वार किया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसे सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को सख्ती से पालन करवाना है। इसके लिए पुलिस कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। लोगों को 100% मास्क लगाने के लिए भी जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है। अमेठी में निर्वाचन ऑफिस के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से ईवीएम की बैटरियां जलकर खाक हो गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज भी जले हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में मलखाने में हुआ जोरदार धमाका। तेज धमाके से टूटी थाने की दीवार। ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर। चारों पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कार्रवाई की। बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 991 लोगों के चालान काटे। कानपुर में विकास दुबे के गांव बिकरू में हंगामा। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ बवाल। ग्रामीणों और पुलिस में हाथापाई देखने को मिली। ग्रामीणों से दारोगा सौरभ कुमार मारपीट भी की। एसओ चौबेपुर ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 गाड़ियां लेकर चुनाव प्रचार करने से पुलिस ने रोका था। रोकने पर प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने मारपीट की। कानपुर में बेकरी में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गाजियाबाद में एसपी सिटी निपुण अग्रवाल का बयान। ऐतिहासिक नवरात्र मेले का आयोजन किया जा रद्द। लगातार दूसरे साल नहीं होगा मेले का आयोजन। मेले में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब से आते हैं लोग। नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सघन चेकिंग। पुलिस ने कई लोगों को दी चेतावनी। दिल्ली और नोएडा में लगा कोरोना का कर्फ्यू। गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू होने के चलते पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। रात 10 बजे के बाद बिना वजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को समझाया जा रहा है और उन्हें घर भेजा जा रहा है। ऐसे में पुलिस को कुछ गैर जिम्मेदार लोग भी मिल रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठे लोग बिना मास्क लगाए दिखे। पुलिस बिना मास्क वाले लोगों का चालान कर रही है। सभी चौक और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के पहले दिन लोगों को जागरूक किया। कानपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। कानपुर में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। लोग कोरोना कर्फ्यू का नहीं कर रहे पालन। रात 10:30 बजे सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने सड़क पर शव को रखा और जाम लगा दिया। मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया गया। कानपुर में पनकी नहर के पास हुआ बड़ा हादसा। ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से फेल। नाइट कर्फ्यू का नहीं दिखा असर। बेखौफ चोरों ने उड़ाए मोबाइल। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। लखनऊ के लोक बंधु चौराहे पर हुई चोरी की घटना। तो वहीं लखनऊ में कोरोना का कहर जारी। आज रिकॉर्ड 3000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। एक मरीज संख्या बढ़ने से यहां पर जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जल्द लखनऊ के नई गाइडलाइंस का ऐलान हो सकता है। मुरादाबाद में श्रद्धालुओं के साथ मंदिर में चेन स्नैचिंग की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। धक्का मुक्की कर चेन स्नैचिंग कर रही महिलाएं। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। बिजनौर में खेत में मिला बुजुर्ग का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने चुनावी रंजिश में मर्डर का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में 70 साल बाद मिला अधिकार। वनटांगिया के लोग चुनेंगे गांव की सरकार। बदल गई वनटांगिया के लोगों की किस्मत। सीएम योगी ने दिया अधिकार। वनटांगिया चुनेंगे पहली बार गांव के प्रधान। 70 सालों बाद मुख्यमंत्री ने दिलाया अधिकार। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। लखनऊ में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। पुलिस कमिश्नर ने सड़क पर उतरकर जायजा लिया। कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल किए गए 51 नए मंदिरों को बोर्ड से मुक्त कर दिया जाएगा। बैठक के बाद सीएम रावत ने कहा कि कुंभ मेले में संतों को भूमि आवंटित की जाएगी और अगले कुंभ मेले के लिए संतों को अभी से भूमि देने के लिए चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करें। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 4 महिला पुलिसकर्मी और 2 पुरुष पुलिसकर्मी समेत 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आ गया है और बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिवेणी घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, जिसमें भारी मात्रा में लोगों के पहुंचने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं। सीएम ने मेला पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके बाद मेले में तैनात फोर्स के अधिकारियों से भी मुलाकात की। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने देहरादून में राज्य के शहरी निकायों संग बैठक की। बैठक में राज्य के सभी मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में निकायों की ओर से मोहल्ला स्वच्छता समिति का मानदेय सरकार की ओर से देने की मांग की गई। होम स्टे एसोसिएशन की बैठक हुई। कोरोना गाइडलाइंस पर चर्चा की गई। पर्यटन सीजन प्रभावित होने पर चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल करेगा पर्यटन मंत्री और सचिव से मुलाकात। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के बाद मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों में पुरानी बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है। हल्द्वानी में जंगलों में लगी आग से बढ़ी परेशानी। वन संपदा के साथ वन्य जीवियों के लिए मुसीबत। जंगलों में लगी आग से दूषित हो रहा पर्यावरण। लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा आग का धुआं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती की वजह से वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड 0.03% घटकर 1736.76 प्रति औंस पर पहुंच गया है। फोर्ब्स की इस लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी पहले पायदान पर हैं, यानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर HCL के फाउंडर शिव नादर हैं। महंगाई बढ़ने, कोविड प्रतिबंधों और विदेशी मांग में कमी की वजह से सर्विस सेक्टर की रफ्तार में गिरावट आई है। चूंकि सेक्टर बड़ी तादाद में रोजगार देता है, इसीलिए PMI में गिरावट काफी चिंता की बात है। अभी तक RTGS और NEFT पेमेंट्स बैंकों की ओर से ही प्रोसेस होते थे और अब फिनटेक कंपनियां भी ऐसा कर सकेंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।
स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro और Mi 11 Lite 5G को मार्केट में उतारा था। तो वहीं ये फोन जल्द ही भारत में भी लॉन्च होने वाले हैं। 23 अप्रैल को ये स्मार्टफोन्स भारत में एंट्री करेंगे। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बीते दिनों एक बार फिर डाउन होते हुए नजर आए। मार्च में भी इन तीनों ऐप्स में कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर दिया था। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज हो रहा है आज से। आईपीएल के नए सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।